आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 स्पष्ट भाग 2 के काव्य खंड से आत्मत्राण कविता पाठ पर आधारित एमसीक्यूज। प्रश्न नंबर 1, आत्मत्राण का क्या अर्थ है? ए, आत्मा का क्षय, बी, ईश्वर की प्राप्ति, सी, भय का निवारण, डी, ईश्वर पर आश्रित। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भय का निवारण। प्रश्न नंबर 2, कवि दुख दूर करने की प्रार्थना क्यों नहीं करता? ए, क्योंकि उसमें अहंकार है, बी, क्योंकि वह अपने आत्मबल और साहस से काम लेना चाहता है, सी, क्योंकि उसे ईश्वर पर विश्वास नहीं है, डी, क्योंकि वह अपने को ज्ञानी मानता है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्योंकि वह अपने आत्मबल और साहस से काम लेना चाहता है। प्रश्न नंबर 3, कवि की प्रार्थना क्या है? ए, उसे विपदाओं से बचाने की, बी, उसे अमर बनाने की, सी, विपदाओं से न डरने की, डी, विपदाओं को सहने की। और सही उत्तर है ऑप्शन सी, विपदाओं से न डरने की। प्रश्न नंबर 4, सुख के दिनों में भी कवि क्या कामना करता है? ए, ईश्वर से उसका भरोसा उठ जाए, बी, ईश्वर के प्रति उसकी आस्था बनी रहे, सी, केवल अपने पर विश्वास रखे, डी, ईश्वर को भूलकर मौज मस्ती से रहे। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ईश्वर के प्रति उसकी आस्था बनी रहे। प्रश्न नंबर 5, कवि ने परमात्मा के किस रूप की वंदना की है? ए, महान रूप की, बी, विशाल रूप की, सी, करुणामय रूप की, डी, सभी रूपों की। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करुणामय रूप की। प्रश्न नंबर 6, अनामय का अर्थ है? ए, रोग रहित, बी, अनमने मन से, सी, सहायता के बिना, डी, चिंता रहित। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रोग रहित। प्रश्न नंबर 7, कवि किस स्थिति में क्षय नहीं मानना चाहता? ए, सहायक न मिलने पर, बी, पुरस्कार न मिलने पर, सी, कार्य में हानि होने पर, डी, ईश्वर की प्राप्ति न होने पर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्य में हानि होने पर। प्रश्न नंबर 8, निखिल मही से कवि का क्या तात्पर्य है? ए, उसका मनोबल, बी, सगे संबंधी, सी, सभी जीव जंतु, डी, संपूर्ण संसार। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संपूर्ण संसार। प्रश्न नंबर 9, किसी सहायक के न मिलने पर कवि चाहता है कि ए, ईश्वर उसकी मदद करे, बी, उसका बल पौरुष कम ना हो, सी, वह दुख सहता रहे, डी, कोई भी उसकी मदद ना करे। और सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसका बल पौरुष कम ना हो। प्रश्न नंबर 10, कवि दुखों के भार को किस प्रकार से वहन करना चाहता है? ए, निर्दय होकर, बी, सभय होकर, सी, निर्भय होकर, डी, सहृदय होकर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निर्भय होकर। प्रश्न नंबर 11, दुखों से घिर जाने और लोगों से धोखा मिलने पर कवि क्या चाहता है? ए, उसे जीवन में निराशा न हो, बी, उसे परमात्मा पर संदेह न हो, सी, उसे ईश्वर की करुणा प्राप्त हो, डी, वह अनामय रहे। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसे परमात्मा पर संदेह न हो। प्रश्न नंबर 12, कवि ने पौरुष किसे माना है? ए, आत्मिक बल को, बी, शारीरिक बल को, सी, दायित्वों को, डी, करुणा को। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आत्मिक बल को। प्रश्न नंबर 13, निखिल मही द्वारा वंचना करने से कवि का आशय है? ए, सारे संसार के लोगों द्वारा दुख में कवि का साथ देना, बी, सारे संसार के लोगों द्वारा सुख में कवि को धोखा देना, सी, सारे संसार के लोगों द्वारा सुख में कवि का साथ देना, डी, सारे संसार के लोगों द्वारा दुख में साथ छोड़कर उसे धोखा देना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सारे संसार के लोगों द्वारा दुख में साथ छोड़कर उसे धोखा देना। प्रश्न नंबर 14, इस कविता में किस रस की प्रधानता है? ए, वीर रस, बी, रौद्र रस, सी, शांत रस, डी, हास्य रस। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शांत रस। प्रश्न नंबर 15, नतशिर होकर सुख के दिन में, इस पंक्ति से कवि का क्या आशय है? ए, सुख के दिनों में भी वह ईश्वर को न भूले, बी, सुख के दिनों में वह सब कुछ भूल जाए, सी, सुख के दिनों में कवि के मन में अहम भाव आ जाए, डी, सुख के दिनों में भी उसे सांत्वना मिलती रहे। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुख के दिनों में भी वह ईश्वर को न भूले। प्रश्न नंबर 16, इस कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? ए, विपत्तियों को सहना चाहिए, बी, स्वयं पर भरोसा होना चाहिए, सी, ईश्वर से दुखों को दूर करने की प्रार्थना करते रहना चाहिए, डी, ईश्वर को केवल दुख में याद करना चाहिए। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वयं पर भरोसा होना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।